आराम सा। वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब घोड़ा से गिर के मर गया तो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का। तो पहले के राजा मतलब दुका क्या क्या खेलते रहते थे कि घोड़ा से गिर के मर गया, छड़प के, मतलब घोड़ा पर चढ़ के वो खेल रहा था फुटबॉल, तो क्या हुआ पीछे से बड़ा घोड़ा आया उसी पे चढ़ गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। तो अब उसके बाद शासक तो ये बन गया आराम सा। तो क्या ये पूरा लंबा समय तक शासक बना? नहीं रे पगले, इसके बाद जो इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटिया के फंसाया था, तो वो ना शासक बनेगा कि यही बनेगा? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को भनक लग गया था शुरू से, तो क्या किया कि इसको भेज दिया लाहौर से कि जाओ तुम उधर दिल्ली का शासन बदायूं का सूबेदार रहो। तो इल्तुतमिश तो फिर चल गया और फिर इसका बेटी फिर सैड सॉन्ग सुनने लगी। तो फिर क्या होता है, इल्तुतमिश बार बार आ जाता था कि संदेश लेके कि महाराज उधर चलिए, इधर बिहार में भी शासन किया जाएगा। तो इल्तुतमिश बहुत शातिर था, वो लाहौर छोड़ के जयबे नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया, बख्तियार खिलजिया के भेज दिया और वो आया और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त कर दिया। अब बात तो यहाँ पर है ना कि इल्तुतमिश अब शासक बनेगा, तो इल्तुतमिश तो फंसा ही था, तो कहा कि चलो अब तुम दिल्ली रहना वहीं पर, तो ये अपना राजधानी दिल्ली बनाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का 2 सेनापति था, यानी दो गुलाम था। लेकिन यालदोजवा थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था और खुद इल्तुतमिश अच्छा दिखता था और वो फंसा लिया था। तो यालदोज कहता है कि हम शासक बनेंगे, इल्तुतमिश कहता है कि हम शासक बनेंगे। तो इल्तुतमिश कहता है कि तू शासक बनेगा, तो यालदोज कहता है कि हाँ तो चलो युद्ध करेंगे। तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है और इल्तुतमिश जो है यालदोज को पराजित कर देता है। और बाद में फिर इल्तुतमिश, तो वही इल्तुतमिश जिसको बचपन में सब अल्तमश कहते थे, इसके बाबूजी का नाम रहता है इलम खां। और इल्तुतमिश जो है यहाँ पर जब शासन करता है दिल्ली सल्तनत में, तो न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने का परंपरा चालू कर देता है, मकबरा गुंबद बनवाता है, तो इसको मकबरा गुंबद का जनक कह देते हैं। और ये इतना मतलब कि इतना ऐसा डिसीजन ले लेता था कि वेतन के बदले ज़मीनें दे देता था। तो इसको अपने आप पर मतलब सलाह लेने पर उतना विश्वास नहीं रहता था। तो ये क्या किया कि 40 को सरदार के पकड़ा और 40 दल बना दिया और उसी से सलाह सब लेता था। 40 दल इतने खतरनाक होते गए कि आराम शाह को मारा यही सब, नसीरुद्दीन शाह को मारा यही का कपड़ा सब पहन के आ जाते थे। तो इल्तुतमिश तो फिर ये 40 दल बना दिया। और इसके बाद ये क्या करता है कि इसके दरबार में एक जलालुद्दीन मांग बर्नी आ जाता है और ये क्या करता है कि यहाँ पे शरण लेने आ जाता है इल्तुतमिश के दरबार में। तो कहता है कि तुम यहाँ पर शरण लेने क्यों आए हो? तो ये जियाउद्दीन मांग बर्नी कहता है कि हमको चंगेज खां खदेड़ दिया है। तो चंगेज खां बहुत ही जालिम शासक होता है। वो क्या करता था कि अगर कोई गर्भवती महिला है उसको मारा तो उसका बच्चा को भी निकाल के उसको मार देता था। इसलिए इल्तुतमिश तुरंत उसको भगा दिया कि भाग, जियाउद्दीन मांग बर्नी तुम्हारा जैसा नाम है उसी तुम कामों करेगा। तो उसको भगा देता है, शरण नहीं देता है। फिर इल्तुतमिश को एक जो एकता व्यवस्था है इसकी जानकारी एक सियासतनामा पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक हैं अबू अली हसन होते हैं। और उसके बाद जो इल्तुतमिश ज़्यादा थोड़ा चांदी का जीतल, तांबे का टंका, ये सब का परंपरा चलाता है। और उसके बाद ये अपने सल्तनत काल में ही रजिया सुल्तान को शासिका घोषित करता है। लेकिन ये जो 40 दल है ये रजिया सुल्तान को शासिका नहीं बनाकर एक नसीरुद्दीन रुकनुद्दीन शाह को शासक बना देते हैं, जो जिससे रजिया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने आ जाती है और जनता के हस्तक्षेप से वे फिर शासिका बनती है और इल्तुतमिश का 1236 में मृत्यु हो जाता है।